देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका घर स्ट्रांग बने और स्ट्रांग रहे तो आपको जो शटरिंग खोलने का टाइम है वो सही तरीके से रखना पड़ेगा। नहीं तो घर में क्या होता है, छोटे छोटे क्रैक बन जाते हैं आपके पिलर में, आपके बीम में, आपकी फुटिंग में। अगर जल्दी उसकी डी शटरिंग कर दी, अगर स्लैब की डी शटरिंग जल्दी कर दी, मतलब शटरिंग जल्दी खोल दी सर्दियों में, तो छोटे छोटे क्रैक बन जाएंगे। वो अभी नहीं दिखेंगे, बाद में वो क्रैक में से पानी अंदर घुसता है, आपका सरिया सड़ जाता है और आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं हर चीज का शटरिंग खोलने का टाइम आपको बताने वाला हूं। उस टाइम में आपको शटरिंग खोलनी है, उसके पहले तक आपको उसको पानी पिलाते रहना, तराई करते रहनी है, फिर शटरिंग खोलनी है। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखना। सबसे पहले तो चीज ये है, ऐसी शटरिंग आपको कभी नहीं करनी है। अगर ऐसी स्लैब की शटरिंग करते हो, घर तभी कमजोर आपका हो जाता है, क्योंकि उसमें तभी क्रैक आ जाते हैं। क्योंकि सपोर्ट आप देख रहे हो, ईंटों के ऊपर बल्ली लगाई है, तो ये अगर एक बल्ली भी हिली तो घर तो नहीं, मतलब स्लैब तो नहीं गिरती, लेकिन उसमें क्या होता है, क्रैक बन जाता है अंदर से, तो उसमें बाद में लीकेज निकलती है। तो ऐसी शटरिंग नहीं करनी। जो आप सामने कॉलम देख रहे हो, इसका डी शटरिंग टाइम या शटरिंग खोलने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? वो होता है 16 से लेके 24 घंटे। आईएस कोड हमें कहता है कि आपको क्या करना है। देखो, अगर आप यूज कर रहे हो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी, तो इसकी क्यूरिंग तो चाहिए इसको, मतलब जैसे डी शटरिंग हम करते किसके लिए हैं बेसिकली, एक तो शटरिंग हमारा जो खर्चा होगा उसका वो बचेगा, जल्दी जल्दी कर देंगे। दूसरी, हमें इसकी स्ट्रक्चर की क्यूरिंग करनी होती है, तो इसलिए हम डी शटरिंग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो अगर मैं पहले थोड़ी चीजें और बता दूं आपको, इनिशियल जो सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का वो होता है 30 मिनट और फाइनल हम होता है हमारा 10 घंटे। तो 10 घंटे से पहले तो कुछ चीज खुलने नहीं वाली। तो जो हमारा कॉलम होता है, इसका डी शटरिंग पीरियड, शटरिंग खोलने का टाइम होता है 16 से 24 घंटे। मतलब जैसे ही 16 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आप इसकी डी शटरिंग कर सकते हो। देखो, शटरिंग खोलने का समय आपको कब क्या करना होता है, एक चीज उसके लिए समझनी पड़ती है। वो छोटा सा टेबल है, इसको समझो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो, अगर आपने कॉलम कास्ट किया या स्लैब कास्ट की या कुछ भी कास्ट किया, जो कंक्रीट होगा वो एक दिन में 18% अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। मतलब 100 में से 18% उसमें स्ट्रेंथ आ गई होती है एक दिन में। 3 दिन में उसकी 40% स्ट्रेंथ हो जाती है, 7 दिन में उसकी 65% स्ट्रेंथ हो जाती है, और 14 दिन में 90%, और 28 दिन में 99% उसकी स्ट्रेंथ दिखने शुरू हो जाती है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन लमसम इसके इर्द गिर्द ही आपकी स्ट्रेंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी जैसे आप कंक्रीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो, हमारी जो डी शटरिंग होती है वो 3 दिन में होती है, 7 दिन में होती है, 14 दिन में या 21 दिन में। ठीक है, तो इधर से हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि 3 दिन में 40%, जब उसकी 40% स्ट्रेंथ रहती है उसके बाद डी शटरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन रहती है, वो आगे मैं बताता हूं। ये हो गया आपको क्लियर? कॉलम खोल सकते हो, उसके बाद इसकी क्यूरिंग आपको स्टार्ट कर देनी है 7 से 10 दिन। स्लैब का पहले मैं सिंपल तरीके से बताता हूं। जो फ्लैट स्लैब रहती है, जहां आजकल इंडिया में कंस्ट्रक्शन की जाती है, नॉर्थ वाली साइड करते हैं, जम्मू के बाद हरियाणा या चंडीगढ़, कई जगह पे फ्लैट स्लैब की जाती है, बीम नहीं होते। तो उनका जो डी शटरिंग का टाइम होता है, शटरिंग खोलने का टाइम होता है, देखो गर्मियों में कभी भी आपको शटरिंग 20 दिन से पहले नहीं खोलनी है। मतलब 20 दिन आपको रखनी ही रखनी है, उसकी तराई वराई करो, और तराई 10 से 12 दिन करनी है। उसके बाद जो छत है आपकी उसको छोड़ देना है सूखा, जब फिर उसकी 18 से 20 दिन के बाद शटरिंग खोल देनी है। 18 से 20 दिन के बाद शटरिंग खोल दो। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं, जब आपकी सर्दियाँ हैं, टेम्परेचर है 12 डिग्री या 5 डिग्री इस तरीके के, जैसे कश्मीर, जम्मू, उधमपुर ऐसी जगह हैं, वहाँ पे 24 दिन, 22 से 24 दिन के बाद ही आपको शटरिंग खोलनी है। तो आपकी स्लैब में क्रैक्स नहीं आएंगे, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। जो हॉट कंडीशन होता है, जहां टेम्परेचर हमेशा 25-30 डिग्री रहता है, वहां 15 से 16 दिन के बाद भी डी शटरिंग की जाती है। लेकिन जहां विंटर रहेगा वहां 18 से 24 दिन का टाइम आपको लेना पड़ेगा, तभी आपकी स्ट्रेंथ जो है घर की वो अच्छे से आएगी। होता क्या है, कंक्रीट को, जो हमारा सीमेंट होता है ना, उसको गर्मी चाहिए होती है, हाइड्रेशन प्रोसेस रहता है, केमिकल रिएक्शन होती है, उससे वो स्ट्रेंथ पकड़ता है। अगर स्ट्रेंथ उसको, क्योंकि ठंड में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी, टाइम लेगा वो हाइड्रेशन के लिए, तो इसीलिए टाइम ज़्यादा चाहिए। गर्मियों में क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस जल्दी होता है तो स्ट्रेंथ जल्दी पकड़ लेता है। तो इस तरीके से अभी मैं समझाता हूँ स्पैन के हिसाब से। आपको अंदर में ले जाता हूँ, आपको यहाँ 100 फीट भी पता चलेगा, 100 फीट क्या है, प्रॉप्स क्या है, वो सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ हमारे हर टाइप के बीम है, छोटे बड़े लंबे सब बीम है, तो उनसे भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से खोलना होता है।
तो ये सामने आप स्लैब देख रहे हो, ठीक है। तो इसको जो खोलने का टाइम होता है, जो इसकी 100 फीट होते हैं, 100 फीट अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारी शटरिंग प्लेट्स हैं और ये स्पान है, तो ये आप खोल सकते हो कितने, 3 दिन बाद। 100 फीट्स क्या, ये प्लेटें हैं, ठीक है, ये 3 दिन बाद खोल सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रॉप्स क्या हो गई, ये हमारी प्रॉप्स हो गई, टेका, बल्लीस, ये आपको लगा देने होते हैं। और ये आपको कितने दिन रखने हैं, देखो 3 दिन बाद खोल सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर अच्छा हुआ, समर हुआ, तो 3 दिन बाद खोल सकते हैं अगर छोटा स्पान हुआ। तो ये आपको जो इसमें प्रॉप्स रहती हैं वो आपको कितने दिन रखनी होती हैं, देखो उसको आपको रखना है, अगर आपका जो स्पैन है 15 फुट या 4.5 मीटर है, तो आपको 7 दिन वो प्रॉप्स लगा के रखनी है, ये बल्लीस लगा के रखनी है। कितना, 4.5 या 15 फुट तक। अगर 4.5-15 फुट से ज्यादा है तो आपको जो बल्लीज या प्रॉप्स जिन्हें हम बोलते हैं वो आपको 14 दिन लगा के रखनी है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। फिर हम बात करते हैं बीम की। तो बीम की क्या है, जो सॉफिट्स होती हैं, सॉफिट मतलब जो बीम का बॉटम हो गया नीचे वाला, जैसे आप देख रहे हो, मेरी उंगली को देखो, ये नीचे जो बॉटम है, ये आपको कितने दिन बाद, 7 दिन बाद खोल देना है। उसके बाद आपको प्रॉप्स लगा देनी है। जैसे ये सामने आप प्रॉप्स देख रहे हो, ये अभी इसको 7 दिन नहीं हुए इसलिए नहीं खोला है, तो आपको प्रॉप्स नीचे प्रोवाइड कर देनी है। और ये प्रॉप्स कब हटानी है, वो हटानी है आपको अगर आपका स्पान 6 मीटर या 20 फुट से तक हुआ, 6 मीटर या 20 फुट तक हुआ। जैसे ये सामने आप देख रहे हो, ये अप्रॉक्स 4 मीटर 5 मीटर है, तो इसकी बल्ली हम जो प्रॉप्स रहेंगी वो 14 दिन बाद हटा सकते हैं। कितने, 14 दिन बाद। और अगर हम इस बीम की बात करें, ये जो आप बीम देख रहे हो, बड़ा बीम, यहाँ से लेके ये यहाँ तक बीम है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो हमें सॉफिट जो मतलब बीम बॉटम है, जो नीचे प्लाई का बॉटम हो गया एमएस का, वो आप 7 दिन बाद हटा सकते हो। लेकिन जो आपको प्रॉप्स प्रोवाइड करनी है वो आपको 21 दिन तक करनी है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा 12 मीटर बीम है, 6 मीटर से लंबा है। 6 मीटर या 20 फीट से ज़्यादा हुआ तो उसकी प्रॉप्स आपको कब हटानी है, 21 दिन बाद उसकी प्रॉप्स आपको हटानी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्लियर हो गया। फिर हम बढ़ते हैं कैंटिलीवर बीम का। इसका अच्छे से सुनना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कैंटिलीवर बीम जो रहता है, तो कैंटिलीवर बीम का हमारा जो टेंशन जोन होता है वो ऊपर होता है, कंप्रेशन जोन नीचे होता है। तो इसका जो डी शटरिंग का टाइम रहता है वो, अगर स्पान छोटा है आपका, मतलब 1500 तक है, मतलब 1500 mm तक है, तो आप उसको 7 दिन बाद उसका डी शटरिंग कर सकते हो। क्या, नीचे का सॉफिट निकाल सकते हो, आपको प्रॉप्स लगा देना है। और इसका प्रॉप्स निकालने का भी मैं आपको बताऊंगा बेस्ट तरीका। ये काफ़ी सिविल इंजीनियर्स को नहीं पता होगा कि इसकी जो नीचे बल्लीस होती हैं, प्रॉप्स निकालनी होती है, वो कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, वो मैं बताता हूँ। अगर 1500 mm से बड़ा कैंटिलीवर बीम हुआ तो उसका जो आपने डी शटरिंग करनी है, वो मतलब जो सॉफिट होगा वो 7 दिन बाद आपने निकाल देनी है, लेकिन प्रॉप्स उसकी जो निकलेंगी वो 21 दिन बाद प्रॉप्स उसकी निकालनी है। और इसकी हम बात करें डी शटरिंग आपको जब भी करनी है, तो आपको डी शटरिंग ये नहीं करना है कि उसका जो फिक्स्ड एंड है, जहां वो कॉलम देख रहे हो, उसके फिक्स्ड एंड से स्टार्ट नहीं करना है आपको कहां से करना है, फ्री एंड से स्टार्ट करना है। पहले फ्रंट वाला टेका निकालोगे, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला। अगर आपने क्या किया, उधर से स्टार्ट किया, इधर वाला रहने दिया, तो वो एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएगा। और उसको उस हिसाब से डिजाइन नहीं किया होगा तो वो अपने डेड लोड से ही उसमें डिफ्लेक्शन या हेयर लाइन क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे। ये एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए और ये आपको ध्यान रखना भी है जब भी आप डी शटरिंग करवाओ। अभी हमारा कॉलम का आपको क्लियर हो गया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ में बताना भूल गया। जो हमारा वर्टिकल मेंबर होता है, कोई भी शेयर वॉल है, कॉलम है या रिटेनिंग वॉल है, अगर उसकी विड्थ मतलब विड्थ डेप्थ ज़्यादा है तो उसको हम 48 घंटे लेते हैं। लेकिन अगर वो उसकी कम विड्थ है, 800 mm से कम है, तो वो आपको 16 से 24 घंटे के बाद आप उसको भी खोल सकते हो। ये हमारा हो गया बीम का भी, इसका स्लैब का भी। अभी हमारा बचा सीढ़ी का। तो सीढ़ी का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सीढ़ी में आपको डी शटरिंग कब करना है। फिर मैं आपको क्या बताऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो आपका फार्मूला आता है वो फार्मूला मैं आपको बता दूंगा। वो काफ़ी चीज़ें उसके लिए चाहिए। अगर आप आर्किटेक्ट हो या इस फील्ड में काम कर रहे हो, एज ए सिविल इंजीनियर आपको फार्मूला पता है, अगर IAS कोड के हिसाब से पता है तो बहुत है। मैं लेकिन फार्मूला आपको मैं लास्ट में बता ही दूंगा कि कैसे हम खोलते हैं। अभी हम बात करते हैं स्टेयर की। तो अभी हम बात करें अगर स्टेयर केस की, जो आप स्टेयर के सामने देख रहे हो इसकी शटरिंग हुई है, तो आपको स्टेयर की केस की डी शटरिंग कब करनी है। देखो इस टाइप की अगर आपकी स्टेयर केस है, डॉग लेग स्टेयर केस है, तो इसका डी शटरिंग मिनिमम आपको 14 दिन बाद इसके बॉटम हटाने हैं, सॉफिट हटाने हैं। उसके बाद आपको 14 दिन के बाद उसमें प्रॉप्स लगा देने हैं, उनको आपको 21 दिन बाद ही हटाना है, क्योंकि ये एज ए कैंटिलीवर ही बिहेव करती है। आप लगा लो ये जो स्टेयर जा रही है वो उस बीम पे रेस्ट करेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे तो हम 7 दिन के बाद भी उसके सॉफिट निकाल के प्रॉप्स लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप इसको
क्या करो, इसकी जो वेस्ट स्लैब होती है वो थिकनेस थोड़ी कम होती है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसकी 14 दिन बाद आपको सॉफिट खोलने हैं, प्रॉप्स प्रोवाइड कर देने हैं इसमें, और 21 दिन बाद उसके प्रॉप्स निकालने हैं। बाकी नहीं तो उसमें माइनर क्रैक्स या डिफ्लेक्शन हो जाएगी, वो अभी नहीं दिखेगी लेकिन फ्यूचर में वो आपको तंग कर सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो छज्जे होते हैं घर के, तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, उनको 5 से 6 दिन के बाद खोल दिया जाता है। तो कम से कम 10 से 14 दिन तक सर्दियों में ये जो छज्जे होते हैं इनको खोलना नहीं है, इनकी शटरिंग। उससे होगा क्या, ये आगे बेंड नहीं होते हैं। अगर जल्दी खोल दोगे ये बेंड हो जाएंगे और धीरे धीरे वहाँ क्रैक्स डेवलप होने लग पड़ते हैं, क्रैक्स दिखने लग पड़ते हैं।